नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। पिछले 2 कंक्रीट फलादेशों का एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस वीडियो के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। पहला, हंग पार्लियामेंट के बारे में जो मैंने चुनावों के 2 महीने पहले न्यूज़ नशा चैनल पे बोला था। हालाँकि मेरे चैनल पर दिसंबर 2023 30 दिसंबर 2023 को मैंने वीडियो डाला था कि हंग पार्लियामेंट होने जा रही है और हंग पार्लियामेंट होने का फलादेश कम से कम मैंने 10 से 12 वीडियो में डाला था अपने चैनल पे। और न्यूज़ नशा चैनल पर मैंने बिल्कुल सीटों की संख्या मेंशन कर दी थी कि कांग्रेस को 100 से 120 और बीजेपी को 200 से 230 या 190 से 230 का आंकड़ा मैंने कैलकुलेट करके बताया था। ये बिल्कुल करंट एग्जाम्पल है और ये बिल्कुल सत्य है कि हंग पार्लियामेंट का फलादेश मेरे अलावा किसी ने नहीं किया था। जिसने भी किया है वो बाद में किया है, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। और दिनेश बोहरा जी के चैनल पर अक्टूबर-नवंबर में, आज से करीब 7-8 महीने पहले, 9 महीने पहले, शायद वो पहला वीडियो था, मेरा पहला इंटरव्यू था दिनेश बोहरा सर के चैनल पर, जिस पर मैंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ज्योतिष के बहुत ही जबरदस्त सूत्र के बारे में आपको बताया था। और वो सूत्र ये था, बिल्कुल एग्जाम्पल सहित बताया था कि शनि देव जब मकर राशि में होते हैं तो समाज में, देश में कट्टरता फैलती है, और शनि देव जब कुंभ राशि में होते हैं तो वो कट्टरता खत्म हो जाती है। शनि देव कुंभ राशि में आकर लिबरल हो जाते हैं, समाज लिबरल हो जाता है। ये खास क्लिप तो मैं सुनाऊंगा और उसके बाद बहुत सी आनुषंगिक बातें थी, वो मैं यहाँ नहीं जोड़ पाऊंगा। आप लोग चाहें तो उन वीडियोस को दोबारा रिपीट देख सकते हैं, जिसमें मैंने साफ कहा था कि 2024 में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। राम मंदिर का मुद्दा गौण हो जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन होने के पहले ये फलादेश मैंने किया था कि कुंभ में शनि की वजह से राम मंदिर का मुद्दा 2024 में नहीं चलेगा, धर्म का मुद्दा 2024 में नहीं चलेगा, धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव नहीं होंगे। आपने देखा कि बेरोजगारी, नौकरी, सामाजिक समस्याओं पर ज्यादा चर्चा हुई 2024 के चुनावों में। तो पहला क्लिप तो आप ये देखिए, जिसमें मैंने न्यूज़ नशा चैनल पर हंग पार्लियामेंट के बारे में बताया था। ध्यान से देखिए, समझिए उसको। तो कितनी सही स्थिति बनने वाली है, ये संसद अपना क्या भाग्य लेकर आ रही है, कितनी क्लियर मेजोरिटी मिलने वाली है, ये तमाम तरह के सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स सिद्धांत सहगल जी, उन्हीं से समझेंगे। कई सारी कुंडलियों पर उनसे अक्सर चर्चा करते रहते हैं और आज इस बारे में समझना चाहते हैं सिद्धांत जी कि क्या वाकई में नई संसद की किस्मत में बिल्कुल क्लियर मैंडेट है या फिर तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। नमस्कार विनीता जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। 2024 के लोकसभा चुनावों में मैं पिछले 2-2.5 साल से, यानी 2024 के लोकसभा चुनावों पर पिछले 2-2.5 साल से कुछ ना कुछ जानकारी दर्शकों को, मित्रों को देता आ रहा हूं। और भाजपा की कुंडली का आकलन और कांग्रेस की भी कुंडली का आकलन अलग अलग मैंने कई बार किया है। दोनों की कुंडली का आकलन करने के बाद मेरे सामने जो स्थिति आती नजर आ रही है वो हंग पार्लियामेंट की तरफ इशारा करती है, त्रिशंकु लोकसभा की ओर इशारा करती है। मैं सिर्फ मुंह जवानी नहीं बोल रहा, जवानी जमा खर्च की बात नहीं है। मैं कुंडली की कॉम्बिनेशन आपके सामने रिवील करके बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर में उस कुंडली को डालकर मेरी बात को जज कर सकें। तो सबसे पहले मैं भाजपा की कुंडली की स्थिति आपके सामने रिवील कर रहा हूं।
बीजेपी की कुंडली की जो स्थिति है इस वक्त, इसमें चंद्रमा की महादशा चल रही है 2018 से, जो 2028 तक चलेगी। 8 जनवरी 2024 के बाद चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा शुरू हुई है। बुध नवम स्थान पे है केतु के साथ। एक तो केतु जिस ग्रह के साथ हो उस ग्रह के फल को छीन लेता है, यानी उस ग्रह के फल को कम कर देता है। दूसरा, बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, यानी मिथुन लग्न की कुंडली है, बुध कुंभ राशि में बैठा हुआ नवम भाव में। स्टेप बाय स्टेप बताता चलूं आपको। नवम भाव दसम भाव का द्वादश भाव होता है। कोई भी ग्रह जब खास भाव से द्वादश आ जाए तो उस भाव का लॉस कर देता है। तो एक लॉस तो यहां है कि जिस ग्रह की अंतर्दशा है वो नवम भाव से कनेक्टेड है, और बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति मिथुन लग्न में दशमेश तो है, लेकिन बृहस्पति जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो बुध का संबंध सीधे दसम भाव से नहीं बन रहा। रूल को जो समझना चाहते हैं ज्योतिष के, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली समझ ले मेरी इस बात को। नक्षत्र लॉर्ड का 10th हाउस से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, सिर्फ उस भाव से संबंध होना ही जरूरी नहीं है। तो बुध का जो संबंध दसम भाव से बना हुआ है, इस संबंध की वजह से मुझे हंग पार्लियामेंट के आसार नजर आते हैं। इसलिए नजर आते हैं क्योंकि बीजेपी मुझे पूर्ण बहुमत प्राप्त करती नजर नहीं आ रही इस दशा अंतरदशा के कारण। 220, 230 या इसको यूं समझे कि 190 से लेकर 230 के बीच का आंकड़ा मुझे बीजेपी का आता नजर आ रहा है। हाँ, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। अब मैं आपको कांग्रेस की स्थिति बताता हूं और क्यों मैं हंग पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की जो कुंडली है मीन लग्न की है और कन्या राशि की है। कांग्रेस की कुंडली में इस वक्त जो महादशा चल रही है वो जुपिटर की चल रही है। 2009 से फरवरी 2025 तक चलेगी, और जुपिटर में इस वक्त राहु की अंतर्दशा चल रही है कांग्रेस की, सितंबर 2022 से जो फरवरी 2025 तक चलेगी। तो राहु का कॉम्बिनेशन ही मैंने सिर्फ चेक करना है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा कन्या राशि में है, और चंद्रमा सप्तम भाव से कनेक्शन बना रहे हैं, बहुत स्ट्रांग। सप्तम भाव आपके अलावा सब होते हैं, यानी जनता समझ सकते हैं आप। तो कांग्रेस का इस वक्त आप देख रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के आपको स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस इस वक्त जनता से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस की जो अंतर्दशा चल रही है राहु की, राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अपने नक्षत्र के माध्यम से भी सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। राहु का कोई भी संबंध दसम भाव से नहीं बन रहा, और ज्योतिषीय दृष्टि से मैं इसको इस तरह से कैलकुलेट करता हूं कि कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही है। तो जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के चांस नहीं है, लेकिन सप्तम से संबंध होने की वजह से कांग्रेस की सीटें 2024 के चुनाव में बढ़ने वाली हैं। मेरा आकलन जहां तक है कांग्रेस की सीटें बढ़ने का, तो कांग्रेस 100 से 120-30 के आसपास आ सकती है। तो ज्योतिषीय दृष्टि के साथ ही वर्तमान वास्तविक स्थिति को समझते हुए और ज्योतिष के ग्रहों के नक्षत्रों के, ये कहा कि कांग्रेस 120-30 के आसपास आ सकती है। यस, अभी ये स्थितियां हैं, और आप बीजेपी को कह रहे 220। यस, तो 100 का अंतर है, यानी बीजेपी लीड ले रही है क्लियरली। बीजेपी किस तरह से क्रिएट करेंगे? तो अगर 220 की इन्होंने लीड ले भी ली, तो उसके बाद अपने मतलब मेजोरिटी तक जाने के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगी बीजेपी को। विनीता जी, 220 अगर आ भी गई तो क्या पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा है? पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। ग्राफ गिर जाएगा, ग्राफ गिर जाएगा। ग्राफ गिर गया, सिर्फ ग्राफ ही नहीं गिर जाएगा, सिर्फ ग्राफ ही नहीं गिर जाएगा। हंग पार्लियामेंट की स्थिति इसी को तो कहते हैं। हंग पार्लियामेंट की स्थिति तो इसी को कहते हैं। और कांग्रेस की 100, लेकिन बीजेपी सरकार तो बनाई, लेकिन उस परिस्थितियों में
हाँ, यहाँ पर थोड़ा संशय है, हो सकता है भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। और अब आप दिनेश के वोहरा सर के चैनल पे जो मैंने इंटरव्यू दिया था, जो बातें मैंने कही थी आज से 9 महीने पहले, उन बातों को सुने, जहां मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा, जबकि उस वक्त ये बोलने की हिम्मत कोई ज्योतिषी कम से कम नहीं कर रहा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में यह कहना कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा, जबकि मेरे बोलने के 2 महीने बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था और फरवरी का महीना ऐसा लग रहा था कि पूरा धार्मिक ध्रुवीकरण होकर रहेगा, लेकिन वो मुद्दा दब गया। न सिर्फ दब गया, ऐसा दब गया कि अयोध्या में भी हार हो गई। तो मैंने ये बात बड़ी स्पेसिफिक कही थी कि कुंभ राशि का शनि लिबरल हो जाता है, धार्मिक कट्टरता नहीं चलती। क्या कहा था मैंने, इस वीडियो में सुनिए। तो शनि के बारे में आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद अभी तक ये बात किसी ने कही नहीं खुले मंच पे, कि शनि देव जब मकर राशि में होते हैं तो कंजर्वेटिव समाज का निर्माण करते हैं, यानी कट्टरता ज्यादा फैलती है। और शनि देव जब कुंभ राशि में आते हैं तो वो लिबरल नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि शनि देव कुंभ में आराम करते हैं। कुंभ में वो उनकी वो मूल त्रिकोण राशि है। 90, 91, 92 के समय में आपको याद दिलाना चाहूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आप समझ गए मैं 90, 91, 92 की बात क्यों कर रहा हूँ। जिस वक्त कार सेवा हुई थी और उस वक्त एक कट्टरता बड़ी तेजी से फैली थी भारतवर्ष में, तो उस वक्त शनिदेव मकर राशि में थे 92 के आसपास, क्योंकि पूरा भारतवर्ष चमत्कृत हो गया था उस वक्त कि जब 4 राज्यों की सरकार गिरा दी गई थी और मुलायम सिंह बदनाम हुए थे। आप जानते ही हैं किस कारण से बदनाम हुए। तो जब फिर चुनाव हुए तो मुलायम सिंह वापस सत्ता में आ गए थे। भारतवर्ष की जनता और भाजपा के समर्थक जो भाजपा को समर्थन करते थे, हालांकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरा किसी के प्रति समर्थन या विरोध नहीं है, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो सभी के जवान में यही बात थी कि मुलायम सिंह जी कैसे जीत गए, कैसे जीत गए। तो उसमें यह सूत्र छुपा हुआ है कि शनि देव जब ट्रांजिट में कुंभ राशि में आते हैं तो उस वक्त लिबरलिज्म मजबूत हो जाता है, कट्टरता उस तरह हावी नहीं रह सकती। ये एक बहुत सिंपल और बड़ा शानदार सूत्र मैंने बता दिया। तो इस वक्त जो स्थितियां हैं एस्ट्रोलॉजिकली गोचर के माध्यम से, शनि देव कहीं ना कहीं खुले मन, खुली मंच और एक आजादी या एक खुली हवा में सांस लेने जैसी स्थिति शनिदेव पैदा करते हैं, क्योंकि शनिदेव की कुंभ राशि जो वायु राशि भी है और शनिदेव जनता का कारक होते हैं। सिद्धांत जी, राजनीति में हैरोल्ड विल्सन ने एक बार कहा था कि 7 दिन बहुत लंबा समय होता है। और एक और राजनीतिज्ञ और हुए थे जिनका नाम है चैम्बरलेन, उन्होंने 1886 में एक शब्द कहा था कि राजनीति के अंदर एक फोर्टनाइट से बाद में देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें नहीं पता क्या होने जा रहा है। जी जी। कुछ महीने पहले तक लगता था कि 2024 इज अ डन डील, यानी कि कहीं कोई चुनौती नहीं है, और फिर अचानक से इंडिया उभर कर आता है और एनडीए पक्ष में बेचैनियां बढ़ जाती हैं। ये क्या परिवर्तन थे कि जो कहीं कोई चुनौती नहीं थी मोदी जी और अचानक से चुनौती निकल कर आती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? सर 2023 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में आए और आप अगर ख्याल करें तो जनवरी के बाद से ही स्थितियां बदलनी शुरू हुई है तेजी से, अभी जिस सूत्र की मैं चर्चा आपसे कर रहा था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, इनकी कुंडली का आकलन मैंने मई 2021 को किया था। मई 2021 को इनकी कुंडली का आकलन करके मैंने अपना फलादेश किया था कि इनका आने वाला समय और इनकी जो आने वाली महादशा है ये इनके लिए अनुकूल नहीं है। मंगल की महादशा जैसे ही इनकी शुरू होगी, इनका डाउनफॉल शुरू होगा। ये बात मैंने 2021 में कही थी। उस वक्त किसी को यकीन नहीं हुआ था मेरी बात पे, क्योंकि उस वक्त इनकी प्रसिद्धि जो थी बिल्कुल गगनचुंबी थी।
और उस वक्त देश में किसान आंदोलन चल रहा था। हालांकि यूट्यूब पे मैंने कभी नहीं कहा था किसान आंदोलन के बारे में कुछ भी, लेकिन मेरे फेसबुक पेज पे, फेसबुक प्रोफाइल में किसान आंदोलन में ये तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे, ये मैं कम से कम 20 बार बोल चुका था। और जैसे ही मंगल की महादशा शुरू हुई नवंबर 2021 में, तीनों किसान बिल वापस हुए और उसके बाद से ही आप देख लीजिए कि इनकी स्थिति राजनीति में वीक हो रही है जी। अब जिसके हाथ में कमान है, अगर उसकी कुंडली की स्थिति ही अच्छी नहीं है तो जाहिर है उसका प्रभाव नीचे भी पड़ेगा। इस वजह से चेंजिंग हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा जहां तक मुझे याद आ रहा 7 सितंबर या 13-14 सितंबर को शुरू हुई थी 2022 में। तो जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस वक्त आप जानते ही हैं, आप तो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो सबने कहा था ये यात्रा सफल नहीं होगी, ये कहीं रुक जाएगी, फलाने राज्य में रुक जाएगी, उस राज्य में रुक जाएगी, उस राज्य में भाजपा की पार्टी है वो रोक देगी। किसी ना किसी तरीके से लोग अपने अपने कयास लगा रहे थे कि ये यात्रा पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैंने वीडियो डाला था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी, संपूर्ण सफल होगी। और व्यक्तिगत कुछ चर्चाओं में मैंने कहा था कि राहुल गांधी का जो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाने वाला है, इसकी पूरी पर्सनैलिटी इनकी बदल जाने वाली है। मैंने मजाक में एक बात कही थी, मैं यहाँ कहना उचित होगा कि नहीं मालूम नहीं, मैंने ये कहा था कि दाढ़ी वर्सेस दाढ़ी होने वाला है। और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि अब राहुल गांधी दाढ़ी काटेंगे नहीं, पूरी यात्रा के दौरान दाढ़ी बड़ी करेंगे और उसके बाद ये दाढ़ी में शेप में आ जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये दोनों क्लिप आपने बैक टू बैक देखी। ज्योतिषी फलादेश का ये एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है कि ज्योतिष के माध्यम से फलादेश कैसे हो सकता है। साथ ही सभी मित्रों को ये भी समझना होगा कि ज्योतिष फलादेश की एक लिमिट है। ज्योतिष 2+2 4 नहीं कर सकता। ज्योतिष अंधेरे में राह दिखाने वाली टॉर्च है जो आपको रास्ता दिखाती है। टॉर्च बियरर है एस्ट्रोलॉजी, आपके आने वाले समय के अच्छे बुरे संभावनाओं को दिखाती है। ज्योतिष के माध्यम से ये लगभग नहीं बोला जा सकता कि अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद एग्जैक्ट यही होगा। जो ऐसा दावा करते हैं वो झूठ बोलते हैं। और यह भी सत्य है कि उन झूठ बोलने वालों के पास भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान स्वभाव से ग्रीडी होता है, लालची होता है, उसको संतोष नहीं है। उसके पास अगर कुछ है तो और चाहिए, और चाहिए। मोदी जी के पतन का फलादेश मैंने 2021 में कर दिया था, मई 2021 में। आज वो साबित हो चुका है। 2021 में कोई नहीं सोच पा रहा था कि 2024 में ऐसी हालत होगी। वर्तमान में जो स्थिति है मोदी जी की और बीजेपी की, इसे अगर आप पतन नहीं मानते हैं तो फिर आप लोगों को समझाने लायक मादा मेरे पास नहीं। एक आंख से देखने वालों को समझाना मुश्किल है। पिछले चुनाव में 5 लाख वोटों से जीते थे मोदी जी, इस बार 1.5 लाख वोटों से जीते। 2014 में 282 सीटें आई थी, 2019 में 303 सीटों का बहुमत मिला और 2024 में 240 सीटें मिली। इसे अगर आप पतन नहीं समझते हैं तो आप मानसिक बीमार हैं। एक बहुत बड़े मिलीनियर को अगर मैं फलादेश करता हूं कि आपका आने वाला वर्ष अच्छा नहीं या आने वाला समय अच्छा नहीं, और वो सालाना 500 करोड़ का लाभ कमाता है अपने बिजनेस से, और जब मैंने उसे कहा कि आपका समय अच्छा नहीं है, आपका डाउनफॉल हो सकता है, तो अगले साल वो मुझे अगर ये कहता है कि कहाँ मेरा डाउनफॉल हुआ, इस साल मैंने 100 करोड़ रुपया कमाया है, तो आपको निर्णय करना है कि 500 करोड़ से 100 करोड़ तक आ जाने को आप डाउनफॉल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ज्योतिष किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं नहीं लेता कम से कम, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में हूं, ना मैं भाजपा के पक्ष में, मैं ज्योतिष के पक्ष में। मैं ज्योतिष के सूत्र बताता हूं आपको, ताकि लोगों की ज्योतिष में रुचि बढ़े, ज्योतिष पर विश्वास पैदा हो। मैं हवा में कांग्रेस को 300 पार नहीं करवाता और ना ही बीजेपी को 400 पार करवाता हूं, बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के। जबरदस्ती दृष्कान से दृष्कान को जोड़ के
400 पार नहीं करवाता। जबरदस्ती नवांश को नवांश से जोड़ के 450 पार नहीं करवाता। मैं मानता हूं भाजपा पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के तौर पे 450 क्यों 500 सीटों का दावा कर सकती है, क्योंकि अपने कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी को मोटिवेट करने के लिए पार्टी को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर ज्योतिषी पार्टी की इस बात को सुनने के बाद ज्योतिष को दरकिनार करते हुए, ज्योतिष के नियमों को दरकिनार करते हुए, अपनी आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके पार्टी के एजेंडे के अनुसार फलादेश करने लगे, ये ज्योतिष का काम नहीं। कांग्रेस को 100 से 120 सीटें मिलेंगी, भाजपा को 200 से 230 सीटें मिलेंगी, ये एग्जैक्ट फलादेश किया था मैंने, जो किसी के पक्ष में नहीं था, ना किसी के विपक्ष में था। भाजपा सरकार बना सकती है, ये मैंने कहा था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरेगी, ये मैंने कहा था। कुछ लोग तोहमत लगाते हैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं मैं, तो मुझे फिर कांग्रेस को 300 सीटें दिलानी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेसी ज्योतिषाचार्य भी कांग्रेस को बहुमत दिलवा रहे थे। मैंने नहीं किया। मैंने तो पूरे इंडिया गठबंधन को ही बहुमत मिलने का फलादेश नहीं किया। मैंने बड़ा साफ कहा था कि मामला बड़ा एजिंग पे है, कोई भी आगे निकल सकता है, और आज मेरी सारी बातें साबित है। आप देख लीजिए, स्थिति ऐसी ही है। मेरे 90% दर्शक मुझे चाहने वाले हैं, 90% दर्शक मुझे अप्रिशिएट करते हैं, 10% आप सोने के भी बन जाएंगे तो आपकी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। तो मुझे परवाह नहीं है जो लोग आकर बेसिर पैर की बकवास और बेसिर पैर की बातें करते हैं। यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें।